इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं आज अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं। आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जिस तरह मेरी कॉल पे हर पाकिस्तान के कोने से आज यहां आए, मेरा दिल से मैं आपकी अप्रिसिएशन और शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपनी टीम जो ऊपर बैठी है, मेंबर्स पार्लियामेंट, मैं आज इस स्टेज से आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि मुझे पता है कि जिस तरह की आपको लालच दी गई, पैसे ऑफर किए आपको, जिस तरह हर किस्म की आपके ज़मीर को खरीदने की कोशिश की गई, मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि माशाअल्लाह आपने मुझे खुश किया। मुझे फख्र है आपके ऊपर। मैं थोड़ी अब खामोशी, क्योंकि मैंने आज आपसे बड़ी अहम बातें करनी है। इतना कई लोग दूर दूर से मेरे पास आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज आप बड़ी खामोशी से मुझे सुने, क्योंकि मैंने अपनी दिल की आपसे बातें करनी है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे अजीम बाशऊर पाकिस्तानियों, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने आज आपको अमर बिन मारूफ, आ रही आवाज, मैंने अमर बिन मारूफ पे आपको जो दावत दी, उसका क्या मतलब था कि पाकिस्तानियों ये याद रखें कि हमारा मुल्क एक नजरिए के तहत बना था, और वो नजरिया जो पाकिस्तान का था वो एक इस्लामी फलाई रियासत थी, जो कि मदीना के असूलों के ऊपर खड़ा करना था हमने। तो मेरे से लोग पूछते हैं, इमरान खान तुम दीन की इतनी बातें क्यों करते हो? मेरे से लोग पूछते हैं कि आप दीन को सियासत के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो मैं आज आपको सबके सामने पहले ये जो मेरे दिल की बात है वो ये कि आज से 25 साल पहले जब मैंने अपनी जमात बनाई थी, तो मैं सिर्फ इसलिए सियासत में आया था कि हम जो नजरिया पाकिस्तान, अच्छा मुझे आप पहले हाथ खड़ा करके बताएं कि आपको आवाज आ रही है।
सबको आवाज आ रही है? उधर नहीं आ रही? अच्छा, एक मिनट, जिनको आवाज नहीं आ रही वो हाथ खड़ा करें। फैसल, ये चेक करो इसका क्या मसला है, वहां नहीं आ रही आवाज उनको। स्पीकर से लोग उतर जाए। आपसे गुजारिश है कि स्पीकर जो लगे हुए हैं उनसे आप उतर जाए ताकि आपको आवाज सही जाए। अच्छा, आप चेक करो, आवाज आ रही है आपको? नहीं, जिधर आवाज नहीं आ रही उधर हाथ खड़ा करके बताएं। उधर नहीं आ रही। अच्छा, मेरी बात सुने, मसला यह हुआ है कि इतना बड़ा जलसा हो गया कि सारे जो हमने इंतजामात किए हुए थे, ना वो लाइटें जल रही और ना आवाज आ रही है, तो थोड़ी देर आपको सब्र करना पड़ेगा। ये ठीक कर रहे हैं सिस्टम कि आपको आवाज आए, लेकिन अब थोड़ी खामोशी से सुने मेरी बात। जिनको आवाज आ रही है वो सुने। देखें, मेरे पाकिस्तानियों, जब मैंने सियासत शुरू की तो मेरा एक मकसद था कि मेरा मुल्क जिस नजरिए के तहत बना था, आ गई आवाज? हाथ खड़ा करके बताएं, आवाज आ गई है? नहीं तो तुमने इतनी मेरी अहम तकरीर आज मिस कर देनी थी। अच्छा सुने, मैंने बड़ी बातें आपसे करनी है और आखिर में जो मैं बात करूंगा वो सबसे अहम है। शाह महमूद कुरैशी ने जो बात की थी कि एक बाहर से मुदाखलत हो रही है पाकिस्तान में, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। उससे पहले मेरे पाकिस्तानियों, मैं जो चीज आपने समझनी है कि जब तक हम अपने नजरिए पे नहीं खड़े होंगे पाकिस्तान कौम नहीं बनेंगे। हमें लोगों का हजूम होगा। कौम नजरिए पे बनती है और वो नजरिया क्या था? पाकिस्तान का नजरिया क्या है? कितने लोगों को पता है कि ये किस नजरिए के तहत बनी थी? मैं आपके सामने आज ये वाज़ेह करता हूं कि मुझे भी बड़ी देर तक पाकिस्तान का नजरिया नहीं पता था। मुझे पता कैसे चला? 18 साल की उम्र में बाहर गया, यूनिवर्सिटी बाहर पढ़ी, फिर मैं क्रिकेट खेलता था, आधा साल दुनिया में बाहर फिरता था। तो मैं जो पाकिस्तान के नजरिए पे आया हूं, मेरे पाकिस्तानियों, अपने जाती तजर्बे के ऊपर। और वो क्या था? जैसे जैसे मुझे दीन की समझ आनी शुरू हुई तो मुझे एक चीज मेरे ज़हन पे आई कि जो अल्लाह मुसलमानों को कहता है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का निजाम बनाया था, वो पाकिस्तान में तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो मगरबी दुनिया में मुझे नजर आ रहा था। मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि मोहम्मद अब्दू जो 100 साल से पहले यूरोप गए तो उन्होंने एक जुमला कहा। नौजवानों, उन्होंने जुमला ये कहा कि यूरोप में मुझे मुसलमान तो नहीं नजर आए, लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया। और वापस जब वो मिस्र गया तो कहता
या मुसलमान तो बड़े हैं लेकिन इस्लाम नहीं नजर आ रहा। तो मैंने अपने तजर्बे से जो मैंने मगरबी माशरे को समझा, तो मुझे पहली दफा समझ आया कि फलाई रियासत क्या होती है। पाकिस्तान में तो कोई फलाई रियासत नहीं थी। मैं जब पहली दफा बरतानिया गया तो पहली दफा मैंने समझा कि फलाई रियासत क्या है। बरतानिया में एक आम आदमी के लिए अस्पताल में मुफ्त इलाज, उसके बच्चे के लिए मुफ्त तालीम। वो बेरोजगार होता था तो हुकूमत पैसे देती थी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। वो अदालत में जाता था तो हुकूमत उसको वकील करके देती थी। ये पहली दफा हमने देखा। और यही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनाई थी, जिधर पहली दफा रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने बेवों की, यतीमों की, गरीबों की, बूढ़ों की, मजदूरों की। ये पहली दफा मुसलमानों की रियासत में ये चीज आई थी। तो ये तो मैंने यूरोप में देखी, स्कैंडिनेविया में देखा कि वो किस तरह अपने गरीब तबके को ऊपर उठाते हैं। और हाल ही में चाइना में देखा कि पिछले 30 साल में चाइना ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। ये वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात थे उन पे चल रहे हैं। पाकिस्तानियों, ये याद रखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे। हमारा जो खुदा है वो रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों के वो खुदा हैं। और हमारे नबी सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए। इसका मतलब क्या कि जो भी इंसानी माशरा उनके अहकामात पे चलेगा, अल्लाह की बरकत आएगी। वहां उस माशरे पे अल्लाह की नेमतें आएंगी। जब कुरान में अल्लाह कहता है कि नबी के रास्ते पे चलो, तो हमारी बेहतरी के लिए कहता है, क्योंकि जो मदीना की रियासत पे अल्लाह की नेमतें और बरकतें आई, देखते देखते एक रियासत, एक लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दुनिया की उन्होंने इमामत की, वर्ल्ड लीडर्स बने। सदियों तक मुसलमानों ने दुनिया को लीडरशिप दी। तो वो क्या, जब आप नजरिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो क्या चीजें हैं? सबसे पहले कि एक रियासत में रहम हो, एहसास हो अपने कमजोर तबके का, इंसानियत हो। तो उस रास्ते पे मेरे पाकिस्तानियों, मुझे बड़ा फख्र है कि हम निकल चुके हैं। हम वो मुल्क हैं जो किसी भी दुनिया की डेवलपिंग वर्ल्ड, जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं, किसी मुल्क के अंदर भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। हर हमने खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस दी 10 लाख रुपए की। ये हमने अपने नबी की सुन्नत पे चल के, कि एक आम आदमी जिसके पास पैसे नहीं, जिस घराने में गुर्बत हो, उधर उनको सबसे बड़ा मसला होता है कि कोई बीमार हो जाए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तो मेरे पाकिस्तानियों, मुझे फख्र है आज कि पाकिस्तान में वो हम हेल्थ इंश्योरेंस लेके आए हैं कि गरीब से गरीब आदमी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना जाके इलाज करवा सकता है, जिधर वो सोच भी नहीं सकता था, पहले तसव्वुर भी नहीं था।